भारत की धरती पर कुछ स्थान ऐसे हैं जो सिर्फ सुंदर ही नहीं बल्कि रहस्यमयी और जीवन से भरपूर है। ऐसा ही एक अद्भुत स्थान है सिमिलीपाल टाइगर रिजर्व। उड़ीसा की धरती पर बसा यह टाइगर रिजर्व न सिर्फ बाघों का घर है बल्कि जैव विविधता, सांस्कृतिक धरोहर और प्राकृतिक सौंदर्य का अद्वितीय संगम भी है। यहाँ रेड सिल्क कॉटन ट्री अर्थात सिमुल पेड़ के प्रचुर मात्रा में पाए जाने के कारण ही इस जंगल का नाम सिमली पाल रखा गया। साथ ही साथ यह क्षेत्र हो और संथाल आदिवासी समुदायों का घर है। नॉलेज की दुनिया में आपका स्वागत है। देख सकते हैं आज आपके लिए अगली कड़ी लेकर आए हैं उड़ीसा के मयूरभंज जिले के इस सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में। ये टाइगर रिजर्व अपने आप में विशेष अहमियत रखता है। मैं आपको दिखाऊंगा और इसके बारे में भी बताऊंगा। मेरे चैनल में आप बने रहिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। आपने इतिहास की किताबें पढ़ी होगी, लेकिन क्या कभी जिंदा इतिहास को देखा है? चलिए मैं आपको दिखाता हूं इसी टाइगर रिजर्व के घने जंगलों में, जहां खड़ा है 340 साल पुराना साल का पेड़। एक ऐसा पेड़ जिसने सदियों को देखा है। यह सिर्फ एक पेड़ नहीं है, ये एक साक्षी है उस समय का जब न बिजली थी न सड़कें, सिर्फ जंगल थे और प्रकृति की निशब्द भाषा थी। 340 वर्षों से यह साल का पेड़ यहाँ खड़ा है, अड़ी, अचल और सम्मानित। समय बदलेगा, मौसम भी बदलेगा, लेकिन जब तक यह पेड़ जीवित है तब तक सिमलीपाल का इतिहास सांस लेता रहेगा। हम सबको ऐसे पेड़ की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ हरियाली नहीं बल्कि हमारी संस्कृति और प्राकृतिक विरासत है। इस पेड़ की ऐतिहासिकता का प्रमाण आपको इसके पास लगे इस बोर्ड से भी मिल जाता है। इसमें साफ लिखा है हेरिटेज ट्री साल, इट इज ए सेक्रेड ट्री, गर्थ 8, ब्रेस्ट हाइट 16 फीट, एज 314 ईयर्स अप्रॉक्स, बॉटनिकल नेम सोरिया रोबस्टा। सिमलीपाल के गहरे जंगलों में जहां बाघों की दहाड़ और साल के पेड़ों की छाया है, वहीं गूंजती है एक और आवाज, झरनों की कलकल। चलिए मैं आपको ले चलता हूं उसकी जलप्रपात के पास, जो एक लोकप्रिय और सुंदर जलप्रपात है जो भंडन नदी के गिरने से बनता है। नाम है उसका उसकी जलप्रपात। भंडन नदी के गिरने से बना यह जलप्रपात सिमलीपाल का एकमात्र ऐसा जलप्रपात है जिसे आप पास से देख सकते हैं और साफ पानी में स्नान कर सकते हैं। यह जलप्रपात उन पर्यटकों के लिए छुपा हुआ रत्न है जो प्रकृति, रोमांच और प्रकृति सुंदरता से प्यार करते हैं। इसे देखने के लिए आदर्श अवधि नवंबर से फरवरी तक है, जब मौसम सुहाना रहता है और प्राकृतिक परिवेश हरा भरा और जीवंत होता है। झरने तक पहुंचने के लिए एक छोटे से जंगल के रास्ते गुजरना पड़ता है। बच्चों और परिवारों के लिए सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में पैर डुबोकर आनंद लेने के लिए यह स्थान आदर्श है। यह है बरही पानी जलप्रपात, भारत के सबसे ऊंचे जलप्रपातों में से एक। 270 मीटर की ऊंचाई से गिरता यह जलप्रपात सिमलीपाल के जंगलों की आत्मा जैसा है। यह एक प्रकार का टियर्ड वाटरफॉल है, यानी यह 2 स्तरों से गिरता है। यह बुधा बलंगा नदी पर स्थित झरना काफी सुंदर है। आप दूर दूर से देख सकते हैं कितना सुंदर। बरही मतलब रस्सी, रस्सी का दूसरा नाम बरही है और ये उसी प्रकार की आकृति जैसा दिखता है, इसलिए इसे बरही पानी भी कहा जाता है। यह झरना प्रकृति के बीच में अनुपम सौंदर्य का प्रस्तुत करता यह झरना बरही पानी अद्वितीय है, जो सिमलीपाल
टाइगर रिजर्व की आत्मा है। इसे उड़ीसा का सबसे ऊंचा और भारत का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात माना जाता है। इसकी ऊंचाई लगभग 217 मीटर और फीट में अगर मापी जाए तो लगभग 712 फीट है। घने जंगलों से घिरा यह जलप्रपात ट्रेकिंग प्रेमियों और प्रकृति प्रेमियों के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है। पक्षियों की चहचहाहट और गिरते पानी की आवाज़ यहाँ एक अलौकिक अनुभव देती है। दो खूबसूरत चरणों में नीचे गिरने से इसकी सुंदरता और भी बढ़ जाती है। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व की यात्रा के दौरान जब आप बरही पानी जलप्रपात से आगे बढ़ते हैं तो एक खास स्थान आपका स्वागत करता है, बरजू होटल। यह रही बरजू होटल। यह छोटा सा भोजनालय अपने देसी चिकन करी के लिए प्रसिद्ध है, जिसे स्थानीय मसालों और पारंपरिक विधियों से तैयार किया जाता है। यहाँ आने वाले पर्यटक बरजू होटल के स्वादिष्ट भोजन और गर्मजोशी भरे स्वागत की सराहना करते हैं। जंगल के बीचों बीच बना यह छोटा सा भोजनालय देखने में भले साधारण लगे, लेकिन इसका स्वाद दिल में बस जाने वाला है। लकड़ी के चूल्हे पर देसी मसालों और पारंपरिक ओडिया स्वाद के साथ पकने वाला यह भोजन कहरने वाला गांव की मिट्टी की खुशबू से भरपूर लगता है। पर्यटक यहाँ रुककर सिर्फ भूख नहीं मिटाते, बल्कि एक स्थानीय अनुभव भी जीते हैं। यहाँ का आतिथ्य और स्वाद दोनों ही दिल जीत लेते हैं। शहरों की भाग दौड़ से दूर जब आप सिमलीपाल की शांति में खोए हो तो बरजू होटल आपके सफर को और भी यादगार बना देता है। यह रही सिमलीपाल ट्रैवल इंफॉर्मेशन सेंटर। सिमलीपाल का जनजातीय खजाना, आदिवासी संस्कृति की झलक, आदिवासी जीवन की कहानियों को प्रदर्शित करता यह सिमलीपाल टाइगर रिजर्व के गुरगुरिया क्षेत्र में स्थित है। स्थानीय जनजाति की संस्कृति, जीवन शैली और ज्ञान को समझने के लिए यह एक बेहतरीन स्थान है। यहाँ प्रदर्शित है जनजातियों के औजार, वाद्य यंत्र और चित्रकारी। सब कुछ यहाँ बड़ी खूबसूरती से सजाया गया है। यह सेंटर सिर्फ देखने के लिए नहीं, समझने और सीखने के लिए है। यह केंद्र केवल संस्कृति को प्रदर्शित नहीं करता, बल्कि इन समुदायों को सशक्त भी करता है। स्थानीय लोग यहाँ अपने शिल्प और ज्ञान से न केवल पर्यटकों को जोड़ते हैं, बल्कि अपनी आजीविका भी बनाते हैं। यह देख सकते हैं आप कैसा यह प्रदर्शन है। जिसके बारे में आपको जानना है उसे आप उंगली से टच कीजिए और उसका विस्तृत जानकारी आपको सामने दिखाई देगा। कितना सुंदर है यह। आदिवासियों की संस्कृति को, आदिवासियों के बारे जानने के लिए यह यंत्र बड़ा ही खूबसूरत है। आप किसी भी जनजातियों के बारे में या उनकी आजीविका के बारे में या उनके वाद्य यंत्रों के बारे में जानना है, यहाँ के वन्य जीवों के बारे में जानना है, तो आप इसे जैसे ही स्पर्श कीजिएगा आपको उसके बारे में विस्तृत रूप से दिखाई देगा। यह रहा सिमलीपाल टाइगर रिजर्व का ऑर्किडेरियम। यहाँ भी विभिन्न प्रकार के ऑर्किड को बचाया गया है और लगाया गया है। आप देख सकते हैं कितना सुंदर ऑर्किडेरियम है। फिर आपको मैं ले चलूँगा यहाँ पर स्थित नदी के किनारे, जहाँ आप बैठकर काफ़ी शांति का अनुभव कर सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं हमारे कुछ ही साथी नहाने भी लगे हैं और कुछ बैठकर आनंद ले रहे हैं यहाँ के शांति का। और बड़ा ही मनोरम यह जगह है सिमलीपाल टाइगर रिजर्व का। यह स्थान काफ़ी सुंदर है, काफ़ी अद्वितीय है और काफ़ी मनोरम भी है। आप यहाँ थके हारे आएंगे तो आप स्नान करके तरोताज़ा महसूस करेंगे। क्या आपने काले बाघों के बारे में सुना है? जी हाँ, काले रंग के बाघ, और वो भी भारत में। चलिए चलते हैं उड़ीसा के उस रहस्यमयी जंगल में, जहाँ प्रकृति
और रोमांच एक साथ सांस लेते हैं। सिमिलीपाल टाइगर रिजर्व ओडिशा के मयूरभंज जिले में स्थित है। यह रिजर्व 2750 वर्ग किलोमीटर में फैला है, जिसमें 845 वर्ग किलोमीटर कोर एरिया है, यानी बाघों का असली घर। यहाँ के सबसे बड़ी खासियत है मेलानिस्टिक टाइगर, यानी काले बाघ। दुनिया में सबसे ज्यादा काले बाघ यही पाए जाते हैं। इनकी काली धारियां इतनी गहरी होती है कि पूरा शरीर लगभग काला दिखता है। इसके अलावा आपको यहाँ मिलेंगे एशियाई हाथी, गौर, तेंदुआ, चौसिंघा और 300 से अधिक पक्षी प्रजातियां। यह जंगल जीवन और जैव विविधता का अद्भुत संगम है। सिमलीपाल सिर्फ वन्य जीवों का घर नहीं, बल्कि आदिवासी संस्कृति का भी संग्राहक है। यहाँ के लोग आज भी प्रकृति के साथ साथ एक रूप जीवन जीते हैं। अगर आप इस टाइगर रिजर्व में सफारी करना चाहते हैं तो इसका समय सुबह 7:30 बजे से शाम 5 बजे तक उपलब्ध है। हालांकि कुछ प्रवेश द्वारों में सुबह 5 बजे से शाम 6 बजे तक निर्धारित है और बाहर निकलने का समय दिन के 10:30 बजे या शाम के 6 बजे से 7 बजे तक होता है। सिमलीपाल के प्रवेश के लिए मुख्य द्वार इस प्रकार है: पीथाबाटा गेट बारीपदा, जमुनी गेट जसीपुर, गुड़गुड़िया गेट जसीपुर, तालाबंदा गेट बांगीरोपोसी। सफारी और प्रवेश पास की बुकिंग ऑनलाइन की जा सकती है। वेबसाइट है similipal.org। और इस तरह आज का सफ़र हम लोग के लिए आनंददायी रहा। हालांकि काले बाघ हम लोग नहीं देख पाए, इसका मलाल रहेगा, लेकिन अब जब भी आएंगे काले बाघ देखने का मन बना कर आएंगे। और जब तक काले बाघ हम लोग देखेंगे नहीं, तब तक के यहाँ हम लोगों को रुकना पड़ सकता है, तो रुकेंगे, लेकिन काले बाघ देख कर ही जाएंगे। सचमुच में कहा जाए तो यह सिमलीपाल टाइगर रिजर्व बड़ा ही अद्भुत है और इसका कोर एरिया में बहुत से जानवर रहते हैं। जैसे आपको दिखा ये बार्किंग डियर, इस प्रकार बहुत से वन्य जीव निवास करते हैं, विशेषकर काले बाघ। और हाँ दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही रोमांचक और ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगली खोज में, तब तक के लिए नमस्कार।